नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस देखिएगा गाइज, यहाँ पर क्या है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक वस्तु थी जो 600 रुपये की बेची है और 500 रुपये की खरीदी है। तो सिंपली सीधी सी बात है, 600 रुपये की बेची और 500 रुपये की खरीदी, तो 600 में से 500 रुपये घटा दीजिए, आपको कुल लाभ मिल जाएगा कितना, 100 रुपये। तो हमें जो कुल लाभ हुआ वो 100 रुपये का हुआ। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है बाद में कि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। तो गाइस देखिएगा, प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा, जो लाभ है उस लाभ को लिखना है और इनटू 100 लिखना है, अपॉन क्या करना है, जो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है उससे निकालना है। तो यहाँ देखिएगा लाभ कितना है, यहाँ पर 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 500। तो गाइज देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो आएगा वो 20% आएगा। अब देखिएगा गाइज, हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें कुल लाभ निकालना पड़ेगा। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे, देखिएगा जब आपको लाभ निकालना हो तो ध्यान रखना है आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है गाइज, 216 रुपये है, 180 रुपये घटा देंगे, बचेगा क्या हमारा, देखिए 6 बचा और यहाँ से 21 में से 18 गए 36। तो इस तरीके से हमें जो लाभ मिला वो 36 रुपये का मिला। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ की जब हम गणना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा यहीं पर जाएंगे, लाभ कितना है हमें 36 और इनटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा गाइज, हमने कितने रुपए में ख़रीदी थी वो वस्तु, क्रय मूल्य कितना है 180 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नीचे जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमें जितना प्रॉफिट हुआ है या हानि हुई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिएगा 36 गुणा 100 बटे कितना हो गया 180। देखिएगा यहाँ 0 से 0 को काट दिया और 18 दूनी 36 हो जाएगा। और देखिएगा 2 ढाई 20। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो परसेंटेज निकलेगा लाभ का वो कितना निकलेगा गाइज, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो देखिएगा इन 20,000 रुपये में ये 25% का लाभ शामिल है। जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले तो देखिएगा 20,000 डायरेक्टली लिखें, बटे में जो 25% पहले से लाभ है उसे बटे में ले जाइए तो ये 125 हो जाएगा। और जितने लाभ की बात कर रहा है कि कितने रुपए में बिकता, तो यहाँ पर देखिएगा 40% लाभ पर बेचना है तो इंटू 140 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अब 25 से इसे काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 2 जीरो ये लग जाएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छक 30, 160 हो गया और 5 से 5 कट जाएगा, 160 और 140 की गुणा कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे, 16 चौक 64 आ जाएगा, हाथ से 6, 16 एकम 16 और 6 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज हमें जो घोड़ा बेचना चाहिए वो 22,400 रुपये में बेचना चाहिए, जिससे हमें 40% का लाभ होगा। क्योंकि 20,000 रुपये में बेचने पर हमें 25% का लाभ हुआ था,
लेकिन अगर हम 22,400 का बेचें तो हमें 40% का लाभ होगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिएगा घोड़ा 20,000 रुपये का था, 25% लाभ उसमें पहले से शामिल था, तो 100 + 25 125 हो गया। गुणा हमें कितने पर बेचना है, 40% पर बेचना है, तो 100 + 40 140 हो गया। इन्हें काटा और यहाँ पर आकर 22,400 हो गया। अब देखते हैं गाइज आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। तो देखिएगा यहाँ पर इन 15,000 रुपये में ये 35% लाभ ऑलरेडी शामिल है। जब शामिल है तो बटे में जाएगा यानी 135 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा कितने पर बेचना है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा 100 - 10 यानी कि 90। तो यहाँ देखिएगा हमें अब करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि 10% हानि की बात कर रहा है इसलिए हमने 100 में से 10 घटा दिया। अगर वो 10% लाभ की बात करता कि कितने में बेचा जाए तो यहाँ पर देखिएगा 10% हानि होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 100 की चीज़ हमने 90 में बेच दी। यहाँ पर उसने 100 की चीज़ 135 में बेची थी, इसीलिए उसे 35% का लाभ हुआ था। अब देखिएगा काट देंगे, 15 निमा 135 और 15 छक्का 90 और देखिएगा 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 5,000 और 5,000 दूनी 10,000। तो इस तरीके से गाइस हमें जो गाड़ी बेचनी चाहिए वो कितने में बेचनी चाहिए, 10,000 रुपये में बेचें तो हमें 10% लाभ हानि हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1,200 रुपये है। तो देखिएगा 1,200 रुपये है और 10% की हानि पर है, तो 10% की हानि पर है, इसका मतलब 100 में से 10 गए बटे 90 नीचे आ जाएगा। और देखिएगा 19% हानि पर कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। तो कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 19% की, तो इनटू कितना हो जाएगा, 100 - 19 यानी 81। तो देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 9 नेम 81 और देखिएगा 9 पर का 12 नेम में 108। तो इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो 1,080 रुपये आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 ± दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। देखिएगा यहाँ पर 100 अगर लाभ होता है तो प्लस लगा देंगे और अगर हानि हुई है तो 100 माइनस जितनी % हानि हुई है उसे लिख देंगे। ऐसे ही नीचे 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ या हानि। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे आज उनमें इसी फार्मूले का यूज होना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना है गाइज, 10,000 रुपये बटे क्या हो जाएगा, बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जिस वैल्यू को निकालना है उसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस, देखिएगा दोनों में ही लाभ हुआ है, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है। तो दूसरी वस्तु पर क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ बटे पहली वस्तु पर क्या हुआ है। देखिएगा फार्मूले में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ है, तो पहली वस्तु पर कितना 20% लाभ हुआ है, तो बट्टे 20 कर देंगे। इस तरीके से जब हम इसे गाइस सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 10,000 बटे x बराबर हो जाएगा 125 बटे 120। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ काट लीजिएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 पचम 25। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा 25x इजिकल टू आ जाएगा 10,000 गुणा 24 बटे, यहाँ पर देखिएगा ये वाला 25 है, इसे हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे तो 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 2 जीरो लग जाएंगे। 24 और 25 की गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो की 2 जीरो से गुणा हो जाएगी। 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो गाइस जिस तरीके से दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 9,600 रुपये। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा। पहली वस्तु देखिए, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिएगा 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ, तो 100 प्लस पहली वस्तु का लाभ कितना था, 20% था। हमने यहाँ पर 100 प्लस 20 कर दिया है। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 25 कर दिया। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो यहाँ पर देखिएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 लिख दिया और जिसका वैल्यू अननोन है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, x मान लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 125 बटे 120 आ गया। इसे काटा तो 25 बटे 24 आया और 10,000 बटे x बराबर 25 बटे 24 हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 की गुणा 24 से हो जाएगी और ये वाला 25 बटे में चला जाएगा तो 25 चौक 100 400 हो गया। 400 और 24 की जब हम गुणा करेंगे तो गए जाएगा 9600 हो। अब देखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। देखिए समान मूल्य पर बेचता है, यहाँ पर भी समान मूल्य पर। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। मतलब दूसरी गाय का मूल्य निकालना है। तो देखिए पहली का मूल्य कितना है, 9,500 रुपये है। दूसरी का मूल्य हमें निकालना है। बराबर क्या है, दूसरी गाय पर 5% की हानि हुई तो देखिएगा दूसरी ऊपर ले जाना है तो 100 माइनस 5 अपॉन हो जाएगा नीचे 100 माइनस 10। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, जब हम यहाँ देखेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिएगा 100 माइनस 5 95 आ जाएगा। 95x इजिकल टू हो जाएगा 9500 देखिएगा, और 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा और 90 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से। अब देखिएगा x इजिकल टू 9500 इंटू 90 बटे 95 हो जाएगा। तो देखिएगा 95 बन जा 95 और यहाँ 20 हो जाएंगे। अब इनकी हम जब गुणा करेंगे 90 से तो ये कितना आ जाएगा गाइज, 90 रहा और 2 जीरो आगे लग जाएंगे। तो इस तरीके से 9,000 रुपये। चलिए गाइज अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाराम अपनी 2 कारें समान मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में ख़रीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा उसने क्या काम किया है, एक कार उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में ख़रीदा हो तो यहाँ पर देखिएगा पहली कार का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पहली कार का क्रय मूल्य x बटे 1,21,000 लिख देंगे। यहाँ पर बराबर कर देंगे। देखिएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा उसने क्या काम किया, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई है। यानी कि दूसरी पर देखिए ऊपर किसका मूल्य परसेंटेज लिखना है, दूसरी का, तो -20 क्योंकि हानि हुई है बटे 100, और पहली पर क्या हुआ है 10% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इतना हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे गाइज, ये हो जाएगा x बटे 1,21,000 और यहाँ देखिएगा बराबर हो जाएगा 80 बटे 110। ये देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 110 को यहीं रहने दीजिए, 1,81,000 को इधर ले जाएंगे
तो यहाँ x बराबर आ जाएगा, देखिए 1,21,000 गुणा 80 बटे कितना हो जाएगा गाइज 110, 0 से 0 काट दीजिए, 11 11 121 हो जाएगा, 1 2 3 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88। तो इस तरीके से इस दूसरी कार का मतलब पहली कार का जो क्रय मूल्य होगा वो 88,000 रुपये निकल कर आएगा। देखिएगा सिंपल सा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना था तो हमने x मान लिया, दूसरी का हमें 1,21,000 दिया है। दूसरी वस्तु का देखिए, दूसरी वस्तु पर उसने कह दिया 20% हानि हुई है तो 100 माइनस 20 कर दिया बटे 100, पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है तो प्लस 10 कर दिया। बाद में इसे हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा, आप मेरे साथ साथ खुद भी करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेचीं। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में खरीदी गई तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई। तो देखिएगा, सबसे पहले ऊपर हम पहली वस्तु का क्रय मूल्य लिखते हैं तो 6,250 यहाँ लिख लीजिए बटे x लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा। देखिए 100 नीचे भी आना है, 100 ऊपर भी आना है, ठीक है। ऊपर पहली वाली का मतलब दूसरी का लिखना है तो दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है यानी प्लस 25 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई है तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टेप में क्या रहेगा। देखिए 6,250 बटे x हो जाएगा बराबर 125 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा गाइज 80 हो जाएगा। अब देखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x हमारा यहाँ आ जाएगा और इधर 6,250 की 80 से गुणा हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं x इजिकल टू 6,250 गुणा 80 बटे 125। तो देखिएगा 125 पंजे कितना होते हैं 625। तो यहाँ पर देखिएगा अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 0 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर क्या होगा, दूसरी मशीन का जो मूल्य होगा वो 4,000 रुपये होगा। और देखिएगा किसी भी वस्तु को एक बार बेचा गया है फिर दूसरी बार बेचा जाएगा और कितना अधिक दाम मिलेगा उसके बाद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 तरीके के सवाल होते हैं इस पर आधारित, क्योंकि हमने दोनों ही फार्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिएगा 2 कंडीशन होंगी, यदि दोनों बार लाभ हो या हानि हो, मतलब एक बार दोनों बार ही लाभ या हानि हो सकती है। और यहाँ पर देखिएगा यदि एक बार लाभ और एक बार हानि होती है तब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर दोनों बार लाभ होता है या दोनों ही बार हानि होती है तब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन के आधार पर आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, जिससे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं कि किस तरीके से हम इस तरीके के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। मतलब पहले वो 10% लाभ पर बेचता है और अगर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए दोनों बार लाभ, तो देखिए 10% लाभ होता और यहाँ पर 15% लाभ होता, तो दोनों ही बार लाभ हुआ है। तो हमें क्या करना है, यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, अधिक या कम मूल्य। तो देखिएगा कितना अधिक मूल्य मिलता है, 200 रुपये अधिक मूल्य मिलता है। तो अधिक मूल्य को लिख लेंगे, देखिए 200 हमने यहाँ लिख लिया, इंटू 100 कर दिया, अपॉन क्या करना है, दोनों प्रतिशत का अंतर निकालना है। तो देखिए 10 और 15, तो 15 में से 10 घटा देंगे, देखिएगा 15 माइनस 10 हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 200 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा गाइज 5। तो देखिएगा 5 से काट दीजिएगा, 5 चौक 20, 40 हो गया और 40 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 4,000 रुपये था।
अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों बार हानि हुई है, तब भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य इजिकल टू हो जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा, कितने रुपए। यदि 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो अधिक या कम कितने हैं, 60 गुणा कितना हो जाएगा गाइज, 100। अंतर निकाल देना है, 10 और 5 का कितना आ जाएगा, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 60 और 20 की हम गुणा कर लेंगे। देखिएगा 2 जीरो आ जाएंगे और 2 छंग 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ पर देखिएगा यदि 15% लाभ हुआ है और 10% हानि हुई है, तो एक बार लाभ और एक बार हानि हुई है, इसका मतलब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अधिक हमें कितने मिले हैं, अधिक या कम 500 मिले हैं, गुणा 100 हो जाएगा। बटे में क्या करना है, देखिए दोनों प्रतिशतों का पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, अंतर निकाल रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों प्रतिशतों का योग कर देना है। तो 15 ये है, 10 ये है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा 25 चौक 100 और 500 की गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2000 रुपये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा पहले हानि है फिर 20% लाभ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला लगेगा। इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, अधिक ने मिले हैं 3000, तो 3000 गुणा 100 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। तो 3 दाई, देखिए 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और 100 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइज, 10,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 10,000 रुपये होगा। आई थिंक गाइज आपको इन दोनों सूत्रों पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आशा करते हैं कि आप और अधिक प्रैक्टिस करके इनमें पारंगत हो जाएंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।